नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अगर आप एक लड़की हैं और आपका इच्छा है कि हम आईटीआई करें और आईटीआई करने के बाद अपने करियर को बेहतर बनाएं। देखिए, दो ऑप्शन होता है, या तो सरकारी नौकरी में चले जाइएगा, और सरकारी नौकरी में अगर नहीं भी जाते हैं तो कम से कम बढ़िया कंपनी में बढ़िया सैलरी पे आपको नौकरी मिल जाए। तो भारत सरकार के तरफ से कई सारे आईटीआई के ट्रेडों में लड़कियों के लिए स्पेशल कोर्स कराया जाता है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि भारत सरकार की तरफ से वुमेन एनएसटीआई बनाया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वुमेन किया हुआ। तो वुमेन का मतलब होता है कि ये गर्ल्स के लिए है स्पेशल, यहाँ पे लड़के इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। और अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं ये बंगलोर में भारत सरकार का एनएसटीआई है। उसमें लड़कियों के लिए जो छात्राएं हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका दिया जा रहा है। उनके लिए हर चीज का वहां व्यवस्था किया गया है, पढ़ने के लिए, रहने के लिए, प्लेसमेंट के लिए, सब कुछ, ठीक है। और बढ़िया बढ़िया आईटीआई के लेटेस्ट ट्रेड में आपके एडमिशन के ऑफर किए गए हैं। तो आइए इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल करते हैं। इससे पहले ये कॉलेज का कैंपस का मैं फोटो लगा दिया हूँ। ये कॉलेज है, ये जो ऊपर वाला इस फोटो में जो दिख रहा है ये कॉलेज, ये मेन गेट है कॉलेज का एंट्रेंस वाला। अंदर जाएंगे तो कॉलेज कुछ इस तरह से दिखता है ना। अंदर अगर जाएंगे तो कॉलेज आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है ना। और इस कैंपस में हॉस्टल और कॉलेज दोनों हैं, गर्ल्स हॉस्टल भी है, कॉलेज भी है, एक ही कैंपस में दोनों है। हॉस्टल का अंदर वाला सीन की हम बात करें तो हॉस्टल में कुछ इस तरह से एक रूम में दो लड़कियों के रहने का व्यवस्था होता है ना। और मेस भी आपका अटैच होता है, वो ये हॉस्टल वाले ही ग्राउंड में मेस भी होते हैं। तो खाने का सुविधा, रहने का सुविधा और पढ़ने का सब कुछ आपको इसी के अंदर मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। खाने के लिए आपको अलग से पैसे देना होगा, रहना और पढ़ना ये दोनों फ्री है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड आपको ऑफर किए गए उसके बारे में आपको मैं जानकारी देता हूं। पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, एआई है, ठीक है ना। एआई का कोर्स आपको 10वीं पास अगर आप हैं तो ये 1 साल का कोर्स आप ये कर सकती है, ठीक है। फायदा क्या होगा कि आने वाला भविष्य ही पूरा एआई का है। आप देखिए एआई का कितना बड़ा मतलब इस्तेमाल किया जाए बड़े स्तर पे, ठीक है। तो अगर आप एआई से यहाँ पे आईटीआई कर लेती हैं 1 साल का, तो आपको मिनिमम 20,000 में प्लेसमेंट करा दिया जाएगा। और ये 20,000 ट्रेनिंग पीरियड का है। बाद में ये 26 से लेकर 30,000 रुपए तक आपको यहाँ पे सैलरी दिया जा सकता है। और कॉलेज खुद कराएगा प्लेसमेंट, कॉलेज की तरफ से ही प्लेसमेंट होगा अच्छी कंपनियों में, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटेड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा जिसको बोलते हैं, कोपा भी 1 साल का कोर्स है, 10वीं के बाद ये भी कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी असिस्टेंट, ये भी बहुत अच्छा और लेटेस्ट कोर्स है। साइबर सिक्योरिटी मतलब जितना भी आप देखते हैं हैक हो जाता है, किसी का वेबसाइट हैक हो गया, किसी का फोन हैक हो गया, तो सरकारी और प्राइवेट एजेंसियों में साइबर सिक्योरिटी जो असिस्टेंट होते हैं उनको रखा जाता है कि उनके जो नेटवर्क है उसको कोई हैक नहीं करे, ठीक है। ये भी 10th पास पे 1 साल का कोर्स है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, ये भी आपका 10th पास पर 1 ईयर का कोर्स है। ड्रेस मेकिंग, है ना, जो ड्रेस मेकिंग मतलब जो ड्रेस लोग बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, उनके लिए है। ये 8वीं पास पे होता है 1 साल के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, ये बहुत ही अच्छा है, लेटेस्ट चीज है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, आज कंप्यूटर और मोबाइल का ही जमाना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से आप 10वीं के बाद आप 2 साल का ये कोर्स कर सकते हैं। और नेक्स्ट है फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी 10वीं के बाद 1 साल का कोर्स है। तो आपको 7 तरह का विकल्प दिया गया है। लास्ट वाला है फैशन टेक्नोलॉजी, तो इसमें आप आईटीआई कर सकते हैं। इसमें खर्च कितना है वो भी मैं आपको बताता हूं। खर्च के नाम पे आपको बस 250 रुपया लगेगा अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं, और एसी एसटी से ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको मात्र 25 रुपया लगेगा, ठीक है। इतना ही खर्च है, बाकी खर्च नहीं है। और ये दोनों हॉस्टल और कैंटीन फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल है। और कैंटीन में जो खाना मिलेगा आपको इसके लिए अलग से चार्ज देना होगा, लगभग वो 3,000 के आसपास पड़ेगा। बाकी पढ़ना और रहने के लिए इतना ही खर्च है। तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले यह नंबर दिया गया, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उस लिंक पे सिंपल जाकर फॉर्म भर दीजिएगा, अप्लाई हो जाएगा। और इसके बाद जब सिलेक्शन होगा तो आपको कॉल या मैसेज करके आपको बताया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। और वहां पे मतलब एनएसटीआई वुमेन्स जो बेंगलुरु है वहां पे एक सर हैं, डीएन शर्मा सर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर है वहां पे। उनका ये मोबाइल नंबर मैं आपको दे रहा हूं सबको, आप इनको कॉल करना है, कोई दिक्कत हो इस सब चीजों में से
मतलब यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, कोई समस्या आ रहा हो तो ये डीएन शर्मा सर का नंबर है, आप उनको कॉल कर सकते हैं। और वहां अगर आप जाएंगे, एडमिशन के लिए जाएंगे, कोई समस्या होगा, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो कोई कंसर्न पर्सन होना चाहिए, तो ये सर का नंबर है। और ज़्यादा दिक्कत होगा तो मेरा नाम सर को बताइए कि अभिषेक सर भेजे हैं, तो आपको ये सर हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा लिंक है जिसमें आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, आप समझ गए होंगे। किसी तरह का कोई परेशानी हो, कुछ और समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप गर्ल्स हैं, आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, वहां जाइएगा, 1 साल समय दीजिएगा, पढ़िएगा, आपको नौकरी मिल जाएगा और बढ़िया नौकरी मिलेगा। आगे फ्यूचर में इसका ग्रोथ बढ़िया होगा। कभी कभी सरकारी में भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स और कोपा का भी चांस मिलता है, तो वहां भी आपको भविष्य में मौका मिल सकता है, ठीक है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये कोर्स करना चाहते होंगे लेकिन उनको आइडिया नहीं मिल रहा होगा, तो आप इस वीडियो को अपने स्टेटस में और फेसबुक और पर शेयर जरूर करेंगे, ग्रुप में शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।